हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं। अगर आपने बच्चों इनको तैयार कर लिया तो 55 नंबर आपके श्योर हैं। अगर 100 में से बच्चों 55 नंबर आपको केवल इन 6 टॉपिक्स के जरिए मिलते हैं तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन के पीछे हमें भागना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा बोल रहे थे कि सर हमें इंग्लिश में केवल पास करवा दीजिए। नहीं रसगुल्लों, सिर्फ पास करवाना हमारी फितरत में नहीं है। आपको हम अच्छे नंबर दिलवाएंगे, बस जो हम बता रहे हैं उस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन रखें, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों कि ये 6 टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे हमें 55 नंबर मिल जाएंगे। मान लेते हैं 5 नंबर भी छोड़ दीजिए तो केवल 6 टॉपिक से आपके 50 नंबर तो श्योर हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो 6 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो जो पहला टॉपिक है बच्चों, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है तो हम श्री गणेश करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। कह रहा है कि मतलब इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और बच्चों ये जो क्वेश्चन होगा आपका, ये पूछा जाएगा 15 नंबर में। 12 नंबर तो इसके रिलेटेड 4 क्वेश्चन होंगे उससे मिलेगा, और 3 नंबर के वोकाबुलरी के होते हैं, यानी जो भी आपका कुछ इसमें मीनिंग वगैरह दिया रहता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो इससे डर लगता है अनसीन पैसेज से। अरे कोई तोप नहीं है रसगुल्लों, बस आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन का पोस्टमार्टम इनके आंखों में आंखें डाल करके करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको अर्थ निकालना नहीं आता डोंट वरी, लेकिन फिर भी आपको बच्चों 1 बार 2 बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 15 नंबर की बात है तो हमें ऐसे ही नहीं जाने देना। भले आपको आंसर इसका मतलब अर्थ निकालना ना आए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके आंसर इसी में छिपे रहते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। यही पैसेज एक बार पूछा गया था। कह रहा है कि एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस, एक बूढ़ा व्यक्ति बीइंग डिस्ट्रेस मानी परेशान होकर के, बाई सीजलेस क्वेरलिंग का मतलब लगातार लड़ाई झगड़े से, गोइंग ऑन यानी चल रहे, एमंग हिज सन अपने बेटों के बीच। कह रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटों के बीच चल रही लगातार लड़ाई झगड़े से डिस्ट्रेस्ड यानी परेशान था। वन डे ही कॉल्ड देम, एक दिन उसने उन्हें बुलाया, उन्हें अपने यानी अपने बेटों को, टू हिम अपने पास, एंड सोव्ड देम और दिखाया, ए बंडल ऑफ स्टिक यानी मतलब लकड़ी के का बंडल या ढेर, टाइड टुगेदर एक साथ बंधे। और उसने क्या किया, एक साथ बंधी लकड़ी के एक बंडल को उन्हें दिखाया, एंड आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक देम, और पूछा कि क्या तुम में से कोई ऐसा है, वाज स्ट्रॉन्ग एनफ यानी क्या तुम में से कोई इतना शक्तिशाली है, टू ब्रेक देम कि जो इसे तोड़ सके। कहता है कि क्या तुम में से कोई इतना शक्तिशाली है कि जो इसे तोड़ सके। कह रहा फर्स्ट वन अर्थात पहले ने क्या किया, सबसे पहले ट्राई किया, एंड देन अनदर ट्राइड और दूसरे ने ट्राई किया, बट ऑल्दो दे वेयर ऑल रोबस्ट एंड हेफ्टी यंग मैन, लेकिन कह रहा है कि दे ऑल फेल्ड। कह रहा है कि यद्यपि वे सभी क्या थे, रोबस्ट एंड हेफ्टी का मतलब बहुत ही मतलब हट्टे कट्टे मजबूत लिख सकते हैं, यंग मैन यानी नौजवान, फिर लेकिन कह रहा है कि दे ऑल फेल्ड, लेकिन वो सभी के क्या है, सभी फेल हो गए। यद्यपि वो क्या थे, बहुत ही ताकतवर थे यानी मजबूत थे, मजबूत मतलब क्या थे, नव युवक थे, लेकिन दे ऑल फेल्ड, वे सभी के सभी क्या असफल हो गए यानी फेल हो गए, नहीं तोड़ सके। फिर आगे कह रहा है कि बच्चों ही देन अनटाइड द बंडल, तब उसने क्या किया, बंडल को खोल दिया, एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली का मतलब क्या है बच्चों, तेजी से, ठीक है ना। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक, फिर उसने कहा कि प्रत्येक छड़ी को तेजी से क्या है यानी जल्दी से तोड़ो। दिस दे डिड इजली, इससे क्या किया, दे डिड इजली यानी इस बार उन्होंने क्या है, इस चीज को बड़े आसानी से कर दिया। एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेस, और जल्द ही क्या है, सभी जो लकड़ियां थी वो क्या टुकड़ों में, सून माने जल्द ही, टुकड़ों में, ब्रोकन यानी टूट गई, यानी टुकड़ों में क्या है बच्चों, बट गई। फिर आगे कह रहा है कि 10 इस प्रकार ही टॉट, उसने पढ़ाया यानी उसने बताया किसको, अपने बेटों को बताया, देम माने उन्हें, दैट की, देखिए यहाँ पर क्या यूनाइटेड पढ़िए, ठीक है ना, या यहाँ से कहाँ गया भाई, यूनिटेड पढ़िए, ठीक। यूनाइटेड बहुत लोग पढ़ते हैं, यूनिटेड पढ़ते हैं, यूनाइटेड माने संयुक्त होता है, और यूनिटी से यूनिटेड बनता है यानी एकता। तो वही कह रहा 10 ही
दस ही टॉट देम, इस प्रकार उसने क्या है उन्हें ये बताया दैट कि यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, की एकता से उनमें ताकत आती है, बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक। और क्या है मतलब जहाँ एकता नहीं होती है यानी विभाजन से वे क्या हैं सभी हमेशा कमज़ोर बन जाते हैं। कहने का मतलब वो यूनिटी इज स्ट्रेंथ का एक पार्ट पढ़ा रहा था कि अपने बच्चों को, आपने ये कहानी बचपन में बहुत सुनी होगी कि एकता में ही ताकत है या एकता में ही बल है, ठीक है ना। वही कह रहा है कि एकता में क्या है मतलब जब तक एकता होती है बहुत ही मजबूत आप रह सकते हैं, लेकिन क्या है जैसे ही विखंडता होती है, अखंडता होती है, वो क्या है हमेशा कमज़ोर पड़ जाओगे। ये चीज़ समझाता है। तो मान लेते हैं आपको अर्थ नहीं निकालना है, डोंट वरी, क्योंकि वहाँ अर्थ लिखना तो है नहीं रसगुल्लों। अब क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। हमारा मेन जो टारगेट है बच्चों अनसीन पैसेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ करके चले जाते हैं और पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में होता है। तो 15 नंबर की बात है तो हम काहे छोड़ेंगे बबुआ। अब देखिए कह रहा है कि व्हाई वाज द ओल्ड मैन सैड, कि बूढ़ा व्यक्ति दुखी क्यों था। तो ये दादाजी दुखी क्यों थे भाई, ये दादाजी दुखी क्यों थे। एन ओल्ड मैन बी डिस्ट्रेस्ड बाय सीजलेस क्वेरलिंग गोइंग ऑन एमंग हिज सन्स। बस इतना छाप दीजिए, कुछ भी नहीं पता है तो भी यही छाप दीजिए। कह रहा है कि वाई माने क्यों, वास थे, वर्ल्ड मतलब द ओल्ड मैन सेड, कि बूढ़ा जो व्यक्ति था वो दुखी क्यों था। तो यहाँ पर रसगुल्लो भी हमने बताया कि परेशान क्यों था, दुखी क्यों था। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस इतना कि एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय सीजलेस क्वेरलिंग गोइंग ऑन एमंग हिज सन्स, कि अपने बीच में चल रही लगातार लड़ाई मतलब अपने बेटों के बीच में चल रही लगातार लड़ाई झगड़े से एक बूढ़ा व्यक्ति क्या था, परेशान था। यानी आपको नहीं बना के आता डोंट वरी, बस इतना उतार दीजिए, 3 नंबर क्लियर हो गए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन्स, कह रहा है कि व्हाट लेसन यानी कौन सा पाठ डिड ही टीच यानी उसने पढ़ाया हिज सन्स अपने बेटों को। तो रसगुल्लों अभी एक चीज हमने बताया, ठीक है ना, एक चीज हमने बताया कहाँ पर, देखिए वहां पर एक चीज जैसे हिंदी में होता है तो बच्चों इसको पूरा छापना नहीं होता है। एन ओल्ड मैन करेंगे डैश 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 करके यहाँ से ऑलवेज भी वीक लिखने के बाद फिर उसके बाद ए नंबर डाल करके इसका उत्तर लिखिए। इसको क्वेश्चन भी नहीं उतारना है, ए नंबर डालिए, ठीक है ना, ए नंबर डालिए, इसका आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर इसी में ढूंढ कर लिख दीजिए। और दूसरा क्या कह रहा है कि व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन्स, कि उसने अपने बेटों को कौन सा पाठ पढ़ाया। तो माय डियर रसगुल्लों अभी हमने एक चीज़ बताया आपको, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना कि ही टॉट देम दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, कि उसने अपने बेटों को ये बताया कि एकता से हमेशा यानी क्या है मतलब एकता से हमेशा मजबूती आती, कहने का मतलब एकता में क्या है ताकत होती है, लेकिन क्या है जैसे ही आप विखंडित हो जाते हैं आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। यही बात तो समझा रहा अपने बेटों को। तो इसका आंसर देखिए कुछ किया हमने नहीं किया ना, यहाँ पर टी से भाई तो उसका सेकंड फॉर्म टॉट है यानी पढ़ाया बताया, तो यहाँ से पूरा उतार दीजिए इसी को। फिर आगे कह रहा है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। अब देखिए कह रहा है कि एक्सप्लेन अंडरलाइन पोर्शन, ये आपको थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है आपके लिए, लेकिन कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि अंडरलाइन इसका आपको इस पोर्शन का एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब क्या है। डिस्ट्रेस्ड का मतलब है क्या, परेशान होना। बाई सीसलेस का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यूली, यानी जो क्या है कि यानी जो आप कंटिन्यू चलता है ना लगातार चलने वाला। क्वेरलिन का मतलब लड़ाई झगड़ा। तो इसका जो एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन में यही लिखना है बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कह रहा है कि देखिए इसको हम बता देते हैं, ठीक, इसको ये लिखना है डिस्टर्ब्ड बाय कांस्टेंट डिस्टर्ब बाय, ठीक, हाँ डिस्टर्ब लिखना है केवल, डिस्टर्ब बाय कांस्टेंट एंड अनएंडिंग माने कभी ना खत्म होने वाले, और उसके बाद यहाँ पर जो लिखा था क्वेरल, यानी इसी 3 से 4
जो वर्ड है बच्चों इन्हीं का केवल अर्थ लिखना है। देखिए डिस्ट्रेस का मतलब परेशान, तो हमने लिख दिया बच्चों डिस्टर्ब यानी परेशान। बाई भाई कांस्टेंट का मतलब नियत, सीजलेस क्वेरलिंग का मतलब क्या है, वही चीज लगातार, तो हमने लिख दिया ना कांस्टेंट एंड अनएंडिंग, मतलब लगातार और ना खत्म होने वाला, और क्वेरलिंग लिख दीजिए लड़ाई झगड़ा, बस हो गया, इसका एक्सप्लेन हो गया। ठीक है ना। अब अगला है कह रहा है कि गिव द सब टाइटल, ठीक है ना, यानी सूटेबल सब टाइटल टू एबव पैसेज। कह रहा है कि गिव द सुइटेबल का मतलब जो उपयुक्त, मतलब ये जो उचित होता है, टाइटल का मतलब इस चैप्टर का नाम, एबव पैसेज यानी जो ऊपर ये बच्चों पैसेज है कि इसका पाठ का नाम क्या हो सकता है। तो आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इस पाठ का नाम हम अगर रखना चाहेंगे क्या रख सकते हैं, ठीक है ना, क्या रख सकते हैं, तो रख सकते हैं क्या कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में ही क्या होती है बच्चों, ताकत होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही तो लिखेंगे ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ यानी एकता में ही बल है या एकता में ही ताकत है। भाई आपने बचपन में इसको पढ़ा होगा कहानी को। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये तो रहे 4 आपके 1 2 3 4, तो इन सब में से 3 नंबर करके 4 नंबर, मतलब 12 नंबर आपके मिल गए। अब जो 3 होता है बच्चों, ये वाले में 1 2 3 होता है, ये 3 नंबर आपके होते हैं क्या कहते हैं, वोकाबुलरी से। ठीक है ना, तो ये वर्ड पावर आपको अच्छे से पता है, डोंट वरी। अब कह रहा कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, फाइंड माने प्राप्त कीजिए, वर्ड माने शब्द को, फ्रॉम द पैसेज यानी इस गद्यांश, मतलब इस पद्यांश से, सॉरी गद्यांश ही रहेगा, इस गद्यांश से, विच मीन्स यानी जिसका मतलब है। अब कह रहा है कांस्टेंट एंड अनएंडिंग, तो इसका मतलब क्या है यही लिख दीजिए, सीजलेस क्वेरलिंग। है ना आसान, है ना आसान, बहुत आसान है बच्चों। देखिए कह रहा है कि जो ये लिखा है कांस्टेंट एंड अनएंडिंग, तो इस पैसेज में इसके लिए कौन सबसे ज्यादा उपयुक्त बैठ रहा है, कांस्टेंट यानी लगातार, अनएंडिंग माने ना खत्म होने वाले को, तो यहाँ पर वही तो है ना, सीजलेस का मतलब बच्चों लगातार, क्वेरलिंग मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है जो, तो ये हो गया। ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है कि अपसेट, दूसरा कह रहा है अपसेट आर वरीड, तो इसके स्थान पे ये है ना डिस्ट्रेस्ड, तो आप क्या लिख देंगे बच्चों, इसके स्थान पे वही चीज लिख देंगे डिस्ट्रेस्ड। ठीक है ना, डिस्ट्रेस्ड लिख देंगे। ठीक, और इसके स्थान पे हमने वही बताया जो लिखा है, सीजलेस क्वेरलिंग का मतलब। ठीक, और कह रहा है कि लार्ज एंड हैवी, लार्ज एंड हैवी का मतलब भारी भरकम, तो देखिए इसके मतलब यहाँ पर कुछ दिख रहा है, देखिए ये हेफ्टी, हेफ्टी का मतलब होता है भारी भरकम, तो यहाँ पर बच्चों आप क्या लिख देंगे, हेफ्टी। तो इस तरह से आपके 15 नंबर क्लियर हो गए। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना है, यानी जो कुछ है, ये तो कुछ कठिन था, बहुत ज़्यादा सरल पैसेज भी आते हैं कि जो एकदम आसान सा आंसर दिखता रहता है। तो इस तरह से बच्चों ये जो अनसीन पैसेज वाला पार्ट है, पोर्शन है, आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि दूसरा कौन सा टॉपिक है जो हमें अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बच्चों एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत है आपको, और उसी रणनीति के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, नहीं तो टेंशन में दिमाग खराब होगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्या तैयारी करें। ठीक है ना, बहुत समय अब भी है, पर ऐसा मत सोचिए, आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। ठीक है ना, चलिए दूसरा हम देख लेते हैं बच्चों कौन सा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है बच्चों, अच्छी तरह से आपको पता होगा 10 नंबर में पूछा जाता है, कंपोजिशन या फिर आर्टिकल। ठीक है ना, दोनों एक चीज हैं कि राइट ए कंपोजिशन, ठीक, या फिर कह रहा आर एन आर्टिकल ऑन द एनी वन ऑफ गिवन टॉपिक्स इन, यहाँ से 100 से कितना 150 तक वर्ड्स तक। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि दिए गए इन टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखिए। देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों, वो है कि ये चीज़ देखना, ये जितना कह रहा है उतना आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो बहुत सारे, अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन बैंक है, तो उन क्वेश्चन बैंक में ये 100-150 वर्ड का चक्कर छोड़िए, उसमें हमने देखा है 500 शब्द लिखा है, 500 शब्द में लिखा है, 700 शब्द में लिखा है, 800 शब्द में लिखा है। तो भाई कह रहा है कि हमें 100 से 150 शब्द में ही निपटाना है, तो हम चाहे 500 शब्द लिखें या 100-150 शब्द, नंबर हमें 10 ही मिलने हैं, तो हम क्यों इसके चक्कर में पड़े।
हमें तो इस पर फोकस करना है ना। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं बच्चों। तो पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देखना। डोंट वरी, अभी हम आपको बताएंगे ये सारे के सारे आपको आर्टिकल कहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना, परेशान मत रहिए। दूसरा क्या है बच्चों, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, ठीक है ना, कहने का मतलब आतंकवाद, ये है। और तीसरा जो है बच्चों एम ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना, कि एम ऑफ योर लाइफ या विजन ऑफ योर लाइफ करके आता है 2022 में, ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। और ये ऐसे टॉपिक हैं बच्चों जो हर साल पूछे जाते हैं। तो एम ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना, तो इस तरह से आएगा, या फिर कहेगा कि बच्चों आपका ड्रीम, ठीक है ना, ड्रीम करके आएगा, या विजन ऑफ योर लाइफ आएगा, या माय फ्यूचर प्लान करके आएगा, कई तरह से पूछे जाते हैं। तो सब एक ही चीज़ है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए। और उसके बाद अगला जो टॉपिक है बच्चों, आप किस पर फोकस करिए, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ। ये अब की बार 2 से 3 सेट में पूछा गया था, और हर साल कि एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए इस टॉपिक पर, ठीक है ना। अगला है ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन एजुकेशन करके आता है, तो इसको भी देखना है। और एक आप और देख सकते हैं, ठीक है ना, एक और देख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर लिख देते हैं उसको, यहाँ से मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन देगा यहाँ से बोन, ठीक है ना, बोन आर बेन ऐसे करके पूछा जाता है। मोबाइल फ़ोन इतना बस समझिए, बोन आर बेन यानी अभिशाप है या फिर एक वरदान है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो अब यहाँ से आता है कि इन सबको हम कहाँ से देखेंगे बच्चों, ताकि 100 से 150 वर्ड में हम तैयार कर लें। तो आपको परेशान नहीं होना रसगुल्लों, प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, ठीक है ना। प्ले लिस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्लास 12 करके प्ले लिस्ट हमने बनाया, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा आपको, लेकिन सारे के सारे बच्चों जितने टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक पर हमने आर्टिकल बताया है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, वहां से भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो सारे के सारे टॉपिक को आप, बेहतर यही होगा अच्छे से आप लिख लीजिए रसगुल्लों और तैयार कर लीजिए, ठीक, क्योंकि 10 नंबर की बात है तो हमें इनको मिस नहीं करना है। चलिए, ये तो रहा दूसरा टॉपिक कि आपको क्या करना है। चलिए अब देख लेते हैं कि तीसरा कौन सा टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है बच्चों, तीसरा टॉपिक ये भी अगर हम बात करें 10 नंबर में पूछा जाता है, और ये है टॉपिक लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग में बहुत सारे आपके डाउट होते हैं, लेकिन सारे डाउट का पोस्टमार्टम आज के इस वीडियो में हम करेंगे। अब यहाँ से हमारे दिमाग में उठता है बच्चों कि हमें लेटर आखिर कौन सा तैयार करना चाहिए। तो आपके कोर्स में केवल 2 ही लेटर तो हैं, तो आप इतना ज़्यादा टेंशन काहे लेते हैं बबुआ। एक तो बच्चों एडिटर के लिए पत्र आएगा, ठीक है ना, किसी न्यूज़पेपर का एडिटर वगैरह है, और दूसरा होता है बच्चों शिकायत पत्र, कंप्लेन लेटर, ठीक ना, कंप्लेन लेटर। 2 ही लेटर हैं, और इसमें भी आपके माइंड में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए सारे कन्फ्यूज़न का पोस्टमार्टम आज के इस वीडियो में हम करेंगे, और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेटर जो है वो आज के वीडियो में हम आगे देखते हैं। पहले देख लीजिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट लेटर है, ठीक, उसके बाद एक लेटर हम अच्छे से आपको समझा देते हैं। पहला है बच्चों की लेटर टू एडिटर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, ठीक है ना, और जिसे आपको बहुत ही अच्छे तरह से तैयार करके जाना है। अब की बार पूछा था वाटर सप्लाई, हमने अगली बार बोला था और यही आया था बच्चों। और इस वीडियो पर आपने बहुत सारा प्यार दिया है, लगभग 1 लाख के करीब बच्चों ने इस वीडियो को देखा है। तो आप भी जाइए, देरी मत करना, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो प्लेलिस्ट आप चेक करिए, सारे इंपॉर्टेंट लेटर हैं। तो पहला बच्चों वाटर या फिर इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, वाटर सप्लाई पर आएगा या फिर इलेक्ट्रिक, कि आपके इलाके में क्या है, ब्रेक, देखिए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन का मतलब बारंबार कटौती, वाटर यानी पानी की, तो आपके इलाके में पानी की बार बार कटौती हो रही है। इसके लिए क्या है, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप पत्र लिखिए, ताकि आपकी शिकायत क्या है पहुंचाई जा सके, ठीक। तो ये चीज़ है बच्चों। और दूसरा टॉपिक है रसगुल्लों, वो है यानी दूसरा लेटर कौन सा आपको तैयार करना है, कि लेटर टू मेयर ऑफ कॉरपोरेशन फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि अपने मेयर को एक पत्र लिखिए, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु, यानी ठोस अपशिष्ट
पदार्थ के निवारण हेतु, यानी जो प्लास्टिक होते हैं, बोतल हैं, पॉलीथीन हैं, इन सब का क्या है, इन सब की सफाई करना है, उसके लिए लेटर लिखना है। ये भी 2022 में पूछा गया था और हमने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है और इतना सिंपल लिखा है कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, उतना ज़्यादा सरल आपको लेटर कहीं नहीं मिल सकता है। अगर मिल जाए तब उसके बाद आकर के कमेंट करिएगा कि सर हाँ इतना ज़्यादा आसान, आपसे भी आसान हमने देख लिया है। नहीं मिलेगा रसगुल्लों, कहीं भी देख लीजिए, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा कौन सा लेटर है बच्चों, वो देख लेते हैं। तीसरा लेटर है वो है कंप्लेन लेटर अबाउट शॉर्टेज ऑफ बुक्स। ये भी बच्चों आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, और ये क्या है, कंप्लेन लेटर है, ठीक है ना। एक पत्र लिखिए और किसके लिए, कि शॉर्टेज ऑफ बुक्स, यानी किताबों की कमी है लाइब्रेरी में, और उसके लिए आपको लेटर लिखना है। इसको भी हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है ना। और अगला लेटर है वो है लेटर टू एडिटर अबाउट ग्रोविंग, यहाँ से प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, कि डीजल और पेट्रोल की दाम में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, उसके लिए एडिटर को एक पत्र लिखना है। और या तो बच्चों कंप्लेन लेटर में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखना है कि बहुत सारे लड़के क्या हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शराब पी करके, नशा करके स्कूल के बाहर गाली देते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, तो उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए एक देख लेते हैं, ठीक ना। हालांकि ये तो नहीं आया था, लेकिन अब की बार एक और जो आया था कोरोना वायरस पर, इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था। तो चलिए बच्चों हम उस लेटर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, तो हमने सोचा लेटर में बताने के साथ साथ इस लेटर को हम कंप्लीट करवा भी देते हैं, ठीक है ना। देखिए टॉपिक क्या है बच्चों, 2022 में भी ये पूछा गया था कि राइट अ लेटर टू द CMO, ठीक है ना, यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। यानी क्या करना है बच्चों, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के CMO को एक लेटर लिखना है, किसके लिए, आपके गांव में वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के लिए, यानी आपके गांव में एक क्या है, टीकाकरण प्रोग्राम करना है, यानी एक कैंप लगाना है जिसमें सभी लोगों का वैक्सीनेशन करना है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब की बार भी इसके जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए किस तरह से लिखते हैं बच्चों, चलिए हम देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है और ऐसा लेटर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, भले ही आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं रसगुल्लो, हमने आपको ऑलरेडी बताया था। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सेंडर एड्रेस, ऊपर लिखते हैं सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता। तो विलेज हेड यानी गांव का मुखिया, गांव के कोई क्या है, हेड का मतलब भैया मुखिया होता है, तो गांव के कोई मुखिया हैं, ठीक है ना। यहाँ पे विलेज हेड और रामगढ़ यानी रामगढ़ के रहने वाले हैं। रामगढ़ कहाँ, जहाँ बसंती रहती थी शोले में, गब्बर, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ भी टीका लगना ज़रूरी है, ठीक ना। तो कोई भी बच्चों एरिया लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ एक विलेज लिख दिया है रामगढ़, ठीक, विलेज हेड रामगढ़। तो ये हो गया सेंडर एड्रेस। उसके बाद बच्चों आपको ब्लैंक्स लाइनें, यानी कुछ ब्लैंक लाइन का मतलब ऐसे लाइन खींचना नहीं है, हम समझा रहे हैं कि कुछ लाइन आपको क्या है, ऐसे कुछ लाइनें छोड़ देना है। उसके बाद फिर लिखेंगे बच्चों डेट आपने लिख दिया, चलिए यहाँ पर डेट आपने लिख दिया। फिर उसके बाद कुछ लाइन आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। देखिए आपको लाइन नहीं खींचना है, केवल हम समझा रहे हैं कि लाइन छोड़ना है। इसको लिख लिए, एक दो लाइन छोड़ दीजिए, इसको लिखिए, एक दो लाइन छोड़ दीजिए, जस्ट उसी के नीचे फिर लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर रिसीवर एड्रेस यानी रिसीव करने वाले का जो पता है, कौन रिसीव करने हैं बबुआ, तो यहाँ पे CMO प्रयागराज के CMO यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर इसको लेटर को रिसीव करेंगे, लिख दिया। और चलिए उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो भाई साहब विषय क्या है रसगुल्लों, आपका विषय है वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन माय विलेज, कि मेरे गांव में क्या वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करना है। अब इसकी खास बात यह है रसगुल्लों, केवल आप इतना ही लिख देते हैं, आपको लेटर नहीं लिखना आता, इतना भी लिख देंगे तो समझ लीजिए 3 नंबर आपके बन गए। अब ये नियम लागू कर दिया गया है अगली साल से, ठीक है ना। इतना भी लिख देंगे बच्चों, केवल इतना लिख दिए, आपको 3 नंबर मिल गए। फिर बच्चों इसी के नीचे लिखना है डियर सर या फिर मैडम, कुछ भी हो लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लाइन छोड़ेंगे, जस्ट इसके नीचे से नहीं लिखना होता है,
कुछ लाइन छोड़ेंगे रसगुल्लों, उसके बाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चलिए हम अच्छे से इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं। लिखेंगे, ध्यान से समझना, इतना सरल नहीं मिलेगा कहीं, कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ रामगढ़ प्रयागराज, कि मैं प्रयागराज के रामगढ़ का एक निवासी हूँ। और इट इज़ नॉन टू ऑल, यह सबको मालूम है, दैट, कि ये सबको पता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, कह रहा कि यहाँ से क्या कहते हैं 2022 कहने का मतलब क्या है 2022 में। कह रहा बच्चों कि इट इज़ नॉन टू ऑल, ये सबको पता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, कि ये सबको पता है कि नवंबर और दिसंबर यानी 2022 नवंबर और दिसंबर महीने के दरमियान, ठीक, या दौरान कोरोना वायरस डिसीज आर बीइंग राइजन इन चाइना, अमेरिका, स्पेन एंड सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया अगेन। कह रहा है कि ये सबको मालूम है कि नवंबर और दिसंबर 2022, ठीक ना, यानी ये 2022 नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान कोरोना वायरस फिर से क्या, यानी कोरोना वायरस के जो रोगी हैं वो फिर से चाइना, अमेरिका, स्पेन और भारत के कुछ भागों में दोबारा से फैलने लगे, यानी फिर से इसके रोगी निकलने लगे, ठीक है ना। आगे कह रहा है इन माई विलेज यानी मेरे गांव में ऑल द पीपल आर नॉट वैक्सीनेटेड, कहने का मतलब मेरे गांव में सभी लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, यानी सभी लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है सो फार, यानी अभी तक। तो यानी हमारे गांव में अभी तक सभी लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाया है। फ्यू ऑफ देम कुड नॉट गेट वैक्सीन, उसमें से यानी उनमें से कुछ ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, यानी टीका नहीं लगवाया है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि सो आई रिक्वेस्ट यू टू इनिशिएट ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन माई विलेज, इसलिए मेरी आपसे ये विनती है कि मेरे गांव में वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण प्रोग्राम की क्या है शुरुआत कर दें, ठीक। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हमारे गांव में टीकाकरण की व्यवस्था करें। फिर आगे कह रहा कि वी होप, ठीक है ना, वी होप यानी हमें आशा है दैट यू विल सून टेक ए रिक्वायर्ड एक्शन, हमें आशा है कि आप जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं नीचे यहाँ पे थैंक यू वगैरह, ठीक है ना, थैंक यू वगैरह लिख सकते हैं। और इधर योर्स सिंसियरली, ठीक है ना, योर्स लिखिए, योर्स सिंसियरली XYZ। तो बच्चों इस तरह से आप बहुत ही इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले इतना, और उसके बाद इधर, ठीक है ना, ऊपर क्या लिखना है ये चीज़ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। तो इस तरह से बच्चों टीकाकरण के लिए आपको लेटर लिखना है, ठीक है ना। तो है ना मज़ेदार। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला कौन सा टॉपिक है जो हमें अच्छे से देख करके जाना है। चलिए अगला जो टॉपिक है बच्चों, चौथा टॉपिक है, वो है क्या होता है स्टेंजा, कि रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि इस पद्यांश को पढ़िए, दिए गए पद्यांश को पढ़िए और उससे संबंधित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये टॉपिक बच्चों आपका 6 नंबर में पूछा जाता है। देखिए इनका बेनिफिट ये है रसगुल्लों कि इनके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनका चैप्टर का नाम भी आपको पता नहीं, डोंट वरी, चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर इसी में छिपा है। पैसेज पहले हम देख लेते हैं बच्चों, फिर हम समझते हैं। देखिए पढ़ना जरूरी है 1-2 बार, नहीं तो आंसर कहाँ से निकालेंगे। कह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, इज ए जॉय फॉर एवर यानी हमेशा के, मतलब हमेशा के लिए क्या होते हैं, एक खुशी प्रदान करते हैं। इट्स कह रहा है लवलीनेस इंक्रीजेज, ये क्या है, यानी इनका सौंदर्य बढ़ता ही रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, और ये क्या है, कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होते, कहने का मतलब कभी समाप्त नहीं होती हैं, ठीक ना। बट स्टिल विल कीप ए बोर क्वेट फॉर अस एंड ए स्लीप, हाँ, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वेट ब्रीथिंग। देखिए इसमें कहा क्या है, पहले समझिए इसको, ठीक है ना। ये बच्चों आपको एक स्टेंजा होगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से है, लेकिन हमने कहा ना अर्थ नहीं निकालना आता अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नहीं पता कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं।
दिक्कत किस बात की है, बस थोड़ा सा दिक्कत है तो क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ से हमें समझना है तो इसके लिए थोड़ा अर्थ आना ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी जो कवि है वो सौंदर्य की जो वस्तुएं हैं उसके बारे में क्या महसूस करता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की वस्तुएं, ठीक ना। तो कह रहा है कि जो कवि है वो सौंदर्य की वस्तुएं मतलब वस्तुओं के बारे में क्या महसूस करता है। देखिए पहले ही बोल दिया है बबुआ कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना, इज ए जॉय फॉर एवर यानी हमेशा के लिए खुशी प्रदान करने वाली होती हैं। तो आंसर तो मिल गया ना। लिखेंगे कहाँ, देखिए डज लगा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे पोएट फील्स, यस लगाएंगे। पोएट फील्स अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये हमेशा के लिए प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। बस इतना लिख दिए, 3 नंबर मिल गया, क्योंकि 3 क्वेश्चन 2 नंबर मिल गए, 2 3 6 नंबर का होता है। दूसरा कह रहा है कि व्हाट डज द पोएम मीन्स व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही सेज, कह रहा है कि कवि का क्या मतलब है जब वह कहता है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि कवि का क्या मतलब है जब वह कहता है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट विल नेवर पास यानी ये कभी नहीं, देखिए पास इनटू नथिंगनेस यानी शून्य में परिवर्तित होना, कि ये कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसमें कह रहा है ना, ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कहने का मतलब इसका ये है बच्चों कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर एंड, इतना लिख दीजिए बस, ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर एंड, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती है। इसमें लिखा तो है बच्चों इट विल नेवर पास, का मतलब अपने शब्दों में लिखिए कि इट विल नेवर एंड, कि ये कभी खत्म नहीं होती है। बस ये भी 2 नंबर क्लियर। अब देखिए ये 2022 में आया भी है, ऐसा मत सोचना, ये 2022 का ही है बच्चों, ठीक है ना। तो एक हम समझ लीजिए एक मॉडल है क्वेश्चन का कि इसी तरह से आपको करना है, ठीक है ना। हो सकता है सेम टू सेम यही पैसेज मिल जाएं, क्योंकि भाई 2 से इसमें 1-2 मतलब 1-2 जो आपके पोएम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, एक माई मदर एट 66, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्या बच्चों कह रहा है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट, कह रहा है कि दिए गए इस शब्द यानी इस स्टेटमेंट में कौन सा, यानी देखिए फिगर ऑफ स्पीच बोले तो अलंकार, कौन सा अलंकार है, कह रहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो क्या है, हमेशा के लिए एक खुशी प्रदान करने वाली होती हैं। तो मतलब ये सौंदर्य की वस्तुओं को खुशी का एक रूप दिया गया है, तो इसका मतलब बच्चों कौन सा अलंकार है, तो ये है रसगुल्लों रूपक अलंकार। लेकिन वहाँ पे हिंदी में लिखना नहीं है, तो यहाँ पर अंग्रेजी में इसको मेटाफर कहते हैं, आपको पता होगा। तो ये हो गया मेटाफर, ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच। तो इस तरह से बच्चों 6 नंबर आपके जो स्टेंजा वाले होंगे, ठीक है ना, जो 6 नंबर आपके स्टेंजा वाले होंगे वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। चलिए अब हम देख लेते हैं 5वां टॉपिक। तो 5वां जो टॉपिक है बच्चों वो पूछा जाता है 4 नंबर में, और एकदम श्योर होते हैं डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये है बच्चों की राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द पोएम्स, कह रहा है कि गिवन बिलो, मतलब जो दिए गए कविता हैं इनमें से एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है ना। तो बच्चों सेंट्रल आइडिया बोले तो केंद्रीय भाव, हिंदी में केंद्रीय भाव कहते हैं। यानी उस पूरे चैप्टर में हमें क्या सीख मिलती है, कवि क्या कहना चाहता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों आप 3 टॉपिक देख लेना, ठीक है ना। आई थिंक 3 के बजाय 2 ही देखिए, तीसरा देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला है कि माई मदर एट 66, ठीक ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है रसगुल्लों, ठीक है ना। इसको माई मदर एट 66। और दूसरा है बच्चों ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। वक्त आपके पास नहीं है, अगर नहीं तैयार किया तो अभी नींद से जाग जाइए और इसको तैयार कर लीजिए। और हाँ, ये आपको मिलेगा कहाँ से, देखिए आप क्वेश्चन बैंक से या फिर इधर से देखेंगे बच्चों तो बहुत ही कठिन शब्दों में मिलेगा। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करते हैं या प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में जाइए, दोनों माई मदर एट
एट 66 और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। दोनों सेंट्रल आइडिया हमने बहुत ही सिंपल वर्ड्स के इस्तेमाल से बनाया है और एकदम मक्खन लगेगा, आप उसको एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है ना। और तीसरा है बच्चों कीपिंग क्वाइट, ठीक है ना, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मान लेते हैं नहीं तैयार कर सकते हैं तो इन दोनों को तैयार कर लीजिए। 100 में 100% बच्चों, आपको भले ही 7 सेट बन जाएं, 5 सेट बन जाएं, लेकिन सभी में इन दोनों में कोई एक तो कॉमन रहेगा ही हर हाल में। 7 के 7 सेट में, 5 के 5 सेट में जितने सेट बनते हैं ये दोनों पहले दूसरे बच्चों तो ज़रूर रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको देख लेना। हमने इन पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अंतिम टॉपिक कौन सा है, यानी 6वां टॉपिक, ठीक है ना। चलिए जो 6वां टॉपिक है बच्चों वो है आपका ग्रामर से रिलेटेड ये भी, और भाई साहब ये देकर जाएगा पूरे 10 नंबर। जी हाँ, पूरे के पूरे 10 नंबर देकर के जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और 10 नंबर आपके जेब में हैं। इसमें बच्चों कहेगा डू एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में जो दिया है वही चीज़ करना है। अब इन सब की एक खास बात ये, हमने तो एक एक यहाँ से क्वेश्चन लिया है बच्चों, एक ही उठाया है, लेकिन वहाँ पर 2 होंगे, नरेशन होगा तो 2, ये नरेशन होगा बच्चों तो 2 हो गया, और दोनों में एक करना है तो 2 नंबर मिल गए। इस तरह से ये जो 5 होते हैं बच्चों, एक इसमें ये वाला भी इंक्लूड है जो करेक्ट करना है, बाकी ये 4 है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, ठीक है ना, ये वाला चीज़, और नरेशन है, तो ये बच्चों आपको देखना है। तो 2 होते हैं, एक करना होता है, एक तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक। डेमो के तौर पर हमने यहाँ रखा है और 2022 के ही सारे एग्जाम्पल हैं। कह रहा है कि ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, इनडायरेक्ट, ठीक है ना, स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में इसको कन्वर्ट करना। ही देखिए प्लीज़ के लिए हमने बताया भी है, 2-3 वीडियो डाला है बच्चों नरेशन का, आपने अगर देखा होगा तो भली बात पता होगा। जब भी प्लीज़ लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, विनती का भाव होता है कि जैसे प्लीज़ मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो, कृपया मुझे छोड़ दो, तो यहाँ पर विनम्रता यानी विनती का भाव होता है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों प्लीज़ जब लगा हो, सेड या सेड टू को अपन क्या बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में, तो क्या हो जाएगा स्कूल नो, ही रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद कंजक्शन यानी संयोजक दैट नहीं लगाते हैं बल्कि टू लगाते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब प्लीज़ नहीं लगाते हैं, प्लीज़ होता है इसको हटा देते हैं, इसी के स्थान पे तो विनती हो गया, विनती का भाव। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब कह रहा है प्लीज़ हेल्प मी, ही सेड, उसने कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि कृपया हेल्प मी, मेरी सहायता करो। तो भाई मी किसके लिए होगा, इसके लिए कि या इसके, लड़का कह रहा है, तो ये यहाँ पर जाएगा, आई का दूसरा रूप मी है तो ही का दूसरा रूप क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। रिक्वेस्टेड भाई हेल्प, तो हाँ ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, उसके बाद हिम, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अगर आपने नहीं, अगर आपको ये दिक्कत होता है तो हमारा जो हमने जो 10 नरेशन बताया उसमें अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 2 दिया रहेगा, एक ही करना है, 2 नंबर मिल गए। दूसरा दिया रहता है बच्चों सिंपल में, सिंपल में कन्वर्ट करना होता है, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि ही इज, मतलब ही इज पुअर, ठीक, और ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट, वह गरीब है और वह एक फ्लैट नहीं खरीद सकता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, और ये वाला तो देखिए ये कैन नॉट वाला ज़रूर पूछा जाता है हर साल, अगली बार भी हमने बताया था और आया था, ठीक, और अब की बार भी आया है, ठीक है ना, यानी अब की बार यानी 2023 में आएगा, आया है नहीं मतलब 2023 में तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ से इसको बनाते हैं बच्चों सिंपल में, 2 वर्ड हैं, यानी इसमें 2 सब सेंटेंस है, एक ये है एक ये है, कह रहा कि वह गरीब है और वह एक फ्लैट नहीं खरीद सकता है। तो लिखेंगे ही इज, ठीक, टू पुअर टू बाई ए फ्लैट, कि वह इतना गरीब है कि एक फ्लैट नहीं खरीद सकता है, ठीक है ना। चलिए ये तो होता है सिंपल। अब अगला बच्चों दिया रहता, देखिए इसमें भी 2 दिया रहेगा, सिंपल वाला है या कुछ भी करना है, 2 दिया रहेगा, दोनों में केवल एक ही करना है, इसलिए आसान हो जाता है, 2 में 1 करेंगे 2 नंबर मिल गए।
ठीक। और अगला जो है बच्चों की देगा आपका क्या, कॉम्प्लेक्स वगैरह कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। देखिए इसमें कह रहा है कि डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। कह रहा द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। तो यहां से क्या भाव निकल रहा है रसगुल्लों कि डॉक्टर केम यानी डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड यानी पेशेंट जो मरीज है या रोगी है वो मर चुका था। इसका मतलब है बच्चों कि डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी यानी मरीज, मतलब रोगी है या पेशेंट है, मरीज है, वो क्या है, मर चुका था। तो पहले इस वाले सेंटेंस को देखिए, जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम पहले लिखेंगे। तो पहले भाई डॉक्टर आया कि पहले पेशेंट मरा, पेशेंट पहले मर गए, मर चुका था का मतलब डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। अब उसके बाद लगाएंगे बच्चों बिफोर, बिफोर क्यों, क्योंकि पहले। मतलब द पेशेंट हैड डाइड मतलब रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम यानी डॉक्टर के आने से पहले। अब इसका अर्थ ये हो गया, देखिए दो सेंटेंस थे, एक बना दिया हमने कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बात तो वही कह रहा है ना, इसमें कहा कि डॉक्टर आया और रोगी मर चुका था, कि मतलब क्या है, रोगी पहले ही मर गया था। तो ये हो गया बच्चों कॉम्प्लेक्स। अगला है रसगुल्लों, क्या है, देखिए कह रहा है कि स्विच ऑफ द फैन यानी फैन को बंद कर दो, पैसिव वॉइस। तो यहां पर देखिए स्विच ऑफ, जैसे मैं किसी को कहूंगी भैया स्विच ऑफ यानी पंखा बंद कर दो, यानी मैं उसको क्या कर रहा हूं बच्चों, ऑर्डर दे रहा हूं। तो ऐसे केसेस में रसगुल्लों यू आर क्या लगाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद पूरा उतार दीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, ठीक है ना। ऐसे केसेस में यू आर ऑर्डर टू हमेशा आपको लगाना है जब कोई इस तरह का केसेस हो, ठीक है ना। चलिए अगला है, जैसे ये ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर लिखेंगे तो यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे भी उसमें करेंगे। अगला है आई एम टू हैप्पी टू सी यू, देखिए इसको करेक्ट करना है तो इसको भी हमने लिख दिया है, भाई ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। 2 नंबर में कह रहा है कि आई एम टू हैप्पी टू सी यू, तो यहां पर टू हटा के आप लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, वेरी लगा देंगे, बस पूरा सेंटेंस सही, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है ना। ये भी 2022 में आया था, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हूं। तो ये बच्चों 6 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से अगर देख लेंगे रसगुल्लों तो आपके 55 तो हमने बताया है, लेकिन भैया 55 नहीं, चलिए मान के चलिए 55 नहीं, आपको 50 नंबर तो मिल ही जाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।